हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 30 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। ये 2015 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है नेट का। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। उपज अंग से अभिप्राय है ए लयकारी, बी तान, सी सरगम या डी मीड। तो इसका सही आंसर है ए लयकारी। उपज अंग लयकारी का अभिप्राय है। उपज अंग का प्रयोग ध्रुपद धमार गायकी में किया जाता है। ठीक है, उपज अंग लयकारी का अभिप्राय है। उपज अंग का प्रयोग ध्रुपद और धमार में किया जाता है। तो इसका पहला जो आंसर है वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32। उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग किससे संबंधित है? ए अनिबद्ध गान, बी प्रबंध, सी स्वर मालिका या डी सरगम। सही आंसर है इसका बी। इसका सही आंसर है प्रबंध। इसे थोड़ा ज्यादा छोटा करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, बी सही आंसर है इसका। उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव, आभोग प्रबंध से संबंधित है। सांगीतिक भाषा में प्रबंध के अव्यय या खंड को ही धातु कहते हैं। प्रबंध की 4 धातु हैं: उद्ग्राह, मिलापक, ध्रुव और आभोग। तो ये धातु के अंग इन्होंने बता रखे हैं। अब इसको एक्सप्लेन किया गया है। उद्ग्राह यह प्रबंध की पहली धातु है जहां से गायन प्रारंभ होती है। ठीक है, जहां से गायन प्रारंभ होती है, उद्ग्राह। दूसरा है मेलापक। ठीक है, जिससे पहले वे तीसरे भाग में तारतम्यता रहती थी, वे विस्तार की क्षमता अधिक होती थी। तो वो क्या हो गया आपका? मिलापक। तीसरा हो गया ध्रुव। यह प्रबंध का तीसरा भाग है। ध्रुव धातु का कभी लोप ना होने के कारण यह अविलोव्य अर्थात ध्रुव है। चौथा हो गया आभोग। परिपूर्णता प्रबंध को पूर्ण करने वाली अंतिम धातु को आभोग कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु वराली किस हिंदुस्तानी ठाट के समकक्ष है? तो आपके ऑप्शन है ए काफी, बी कल्याण, सी तोड़ी या डी भैरवी। तो इसका सही आंसर है सी तोड़ी। ठीक है, कर्नाटक संगीत शुभ पंतु वराली हिंदुस्तानी ठाट तोड़ी के समान है। कर्नाटक संगीत के अन्य ठाटों के नाम कल्याण, कल्याणी, बेलावली, शंकराभरण, ठीक है, खमाज, कामभोजी, भैरव, माल, वैगैलेमेल, पूर्वी, काम वर्धनी, मारवा, गमन श्री, काफी, खरप्रिया, आसावरी, नट भैरवी, भैरवी, हनुमंत तोड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूर याद कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत दोनों की
ताल पद्धति समान है। बी जावली ठुमरी के समकक्ष है। सी हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों संगीत पद्धति में तबला संगति का प्रयोग है। डी कर्नाटक संगीत की मुख्य गायन विधा ध्रुपद है। तो इसका सही आंसर है बी जावली ठुमरी के समकक्ष है। तो इसका बी आंसर सही होगा। आइए पढ़ते हैं। जावली ठुमरी के समकक्ष है। जावली श्रृंगार रस प्रधान साहित्य से मुक्त है। यह मध्यकाल एवं चंचल प्रकृति के रागों में गाई जाती है। इसमें नायिका व उसकी सखी के बीच बातचीत के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते हैं। ठुमरी एक भाव प्रधान तथा चंचल गीत का प्रकार है। ठीक है, इससे श्रृंगार इसका ही अधिकतर निष्पादन है। यह गौड़ी गीति का रूप है। ठीक है, ये कौन सी गीति का रूप है? तो गौड़ी गीति का ये रूप है। ठुमरी की काव्य रचना छोटी होती है। ठुमरी गायकी का विकास नृत्य के साथ ही हुआ है। ठीक है, नृत्य के साथ ही ठुमरी का विकास हुआ है। ठुमरी खमाज माड़ पीलू आदि रागों में गाई जाती है। तो ये जो ठुमरी है वो मेन तौर खमाज में, माड़ पीलू भैरवी इन सब में गाई जाती है तथा इसमें अधिकतर चाचर ताल या दादरा कहरवा में बजाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। घराना पद्धति को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ए शिष्यगण, बी संति, सी स्वास्थ्य, डी घरानेदार गायकी की निरंतरता। तो इसका सही आंसर है डी घरानेदार गायकी की निरंतरता। घराने पद्धति को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व घरानेदार गायकी की निरंतरता है। घराने मतलब कि लगातार उसे घराने का प्रचलन उत्तर तथा दक्षिण दोनों में बराबर पाया जाता है। उत्तर में जिसे घराने कहते हैं, दक्षिण में उसे संप्रदाय कहते हैं। मतलब कि हमारे इधर जो जिसे घराना कहते हैं वो दक्षिणी में उसे संप्रदाय के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, घराना या संप्रदाय गुरु तथा शिष्य के संयोग से बनता है। अच्छे शिष्य ही गुरु परंपरा को वास्तविक रूप से सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं। वर्तमान समय गायकी तथा वादन और नृत्य के अलग अलग घराने हैं। उसी प्रकार से गायकी के 6 घराने हैं: दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, जयपुर घराना और आगरा घराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। शराफत हुसैन और लताफत हुसैन किस घराने से संबंधित है? ए आगरा, बी पटियाला, सी लखनऊ या डी दिल्ली। पहले दिल्ली कहते थे। दिल्ली, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद दिल्ली। सही आंसर है इसका ए आगरा घराने से है। आइए पढ़ते हैं। शराफत हुसैन और लताफन हुसैन आगरा घराने से संबंधित है। ये दोनों ही आगरा घराने से संबंधित है। आइए पढ़ते हैं। आगरा घराना इस घराने की नींव अकबर के समकालीन हाजी सुजान खान से मानी जाती है। और जो आगरा घराना है इसकी जो नींव रखी है वो किसने रखी है? हाजी सुजान खान ने। ठीक है,
घंगे खुदा बख्श ने इस घराने का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, इसका और प्रचार जो आगरा घराने का जो प्रचार किया है वो गंगे खुदा बख्श ने किया है। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति फयाज खां थे। अन्य कलाकार जो हैं फयाज खां इसके सबसे जो प्रख्यात थे वो फयाज खां रहे हैं, याद रखना इसको। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अन्य कलाकार हैं नत्थन खां, अली बख्श, फतेह अली खां, अल्लादिया खां, अल्लादिया बहुत फेमस है, इनायत हुसैन खां, ठीक है ये भी फेमस थे, उमराव खां ये भी फेमस थे, सारे फेमस ही हैं वैसे, मलिका अर्जुन, मसूर, मोंगूबाई, कुर्डीकर ये भी, ठीक है, विलायत हुसैन आदि हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो कम से कम आप ये ना सोचें कि सिर्फ 15 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, आप ये सोचें कि आपके 50 क्वेश्चन से ज्यादा, आपके कम से कम 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 क्वेश्चनों का आंसर मिल रहा है, अगर आप एक ही क्वेश्चन में ढूंढना चाहेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा घराना पटियाला घराने की उपशाखा है? ए विष्णुपुर, बी श्याम 84, सी बनारस या डी रामपुर। किस घराने की उपशाखा है? तो पटियाला घराने की। तो इसका जो सही आंसर है बी श्याम 84। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पटियाला घराने की उपशाखा श्याम 84 घराने हैं। ठीक है, श्याम 84 घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक घराना गायन शैली है। नाम का एक स्पष्टीकरण यह है कि सुमी संत शामी शाह 84 ने नाम से शाम को 84 गांव के समूह के नाम पर रखा गया था। शताब्दी के अंत में घराने का प्रतिनिधित्व विलायत अली खां ने किया था, जो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिलावल की शुद्ध ठाट के रूप में स्वीकृत किया गया? ए संगीत मकरंद, बी संगीत रत्नाकर, सी नाट्य शास्त्र या डी राधा गोविंद संगीत सार। सही आंसर है इसका डी राधा गोविंद संगीत सार ने बिलावल को शुद्ध माना है सप्तपदी। ओके, एक और है उन्होंने भी, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, राधा गोविंद संगीत सार। ठीक है, राधा गोविंद संगीत सार में बिलावल की शुद्ध ठाट के रूप में स्वीकृत किया गया है। शायद जिन्होंने, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी बिलावल को ही माना है। इस ग्रंथ की रचना महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। इसमें 7 अध्याय हैं जो ब्रजभाषा में लिखा गया है। यह महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1779 मतलब कि 1804 तक, ठीक है, इतने द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, 1779 से 1804 में ये लिखा गया है। बिलावल के स्वरों को शुद्ध स्वर सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना किस आधुनिक ठाट के समकक्ष है? ए कल्याण, बी बिलावल, सी काफी, डी खमाज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है।
इसका सही आंसर है सी काफी। पहले काफी को माना जाता था, अब बिलावल को माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? काफी। मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना आधुनिक बिलावल ठाट के समकक्ष है। कल्याण ठाट में तीव्र म का प्रयोग होता है, काफी ठाट में गनी कोमल प्रयोग होता है, खमाज ठाट में नी कोमल प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने स्वर के सूक्ष्मतम स्वरूप श्रुति पर प्रकाश डाला है? ए मतंग, बी नारद, सी भरत या डी सारंगदेव। तो इसका सही आंसर है सी भरत ने, क्योंकि यहां पे श्रुति की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में स्वर के सूक्ष्मतम स्वरूप श्रुति पर प्रकाश डाला है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और हमारा जो टेलीग्राम है वो मैं बता देता हूं, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी चीज है आपको अगर लिंक आपके पास नहीं पहुंच पाता तो वहां से आपको पहुंच जाएगा। जो भी वैकेंसीज आती हैं वो या इसके माध्यम से, यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप। और मेरे से जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो मैं आपकी करता रहूंगा। और बाकी कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं भी पूछ सकता हूँ। और जो भी चीज है आपस में फ्रेंड्स बन के एक दूसरे की हेल्प करना ही अच्छा होता है। आप भी आगे बढ़िए। बाकी मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।